आजकल समाज में वृद्धों की स्थिति चिंतनीय है। बच्चों के बाहर चले जाने पर, बिजी लाइफ, संस्कारों की कमी से अथवा अन्य कारणों से अनेक वृद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर दुखी रहते हैं और घुट घुट कर जीते हैं। इसी समस्या से निदान के लिए भोपाल के अर्पिता संस्था ने एक अनूठी पहल की, सारथी वृद्ध सेवा आश्रम के रूप में। अर्पिता संस्था द्वारा दानिश हिल्स व्यू बंजारी के निकट सर्व सुविधा युक्त एक सेवा आश्रम का आरंभ किया गया। आश्रम का लोकार्पण माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। श्री आरपी सिंह सहायक संचालक सामाजिक न्यास मुख्य अतिथि और श्री करण सिंह सेवा भारती विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारी। संस्था के अध्यक्ष श्रीमती साधना भदौरिया ने कहा कि सारथी आश्रम में 50 वृद्धों के लिए सर्व सुविधाएं हैं। 4 मंजिला बिल्डिंग में लिफ्ट की बेहतरीन सुविधा है, वातानुकूलित कमरे और उसमें अटैच लेट बाथ है। प्रत्येक रूम में साफ सुथरे बिस्तर, अलमारी और अभी आवश्यक सामान है। स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। सारथी वृद्धों के जीवन में कुछ खास करना चाहता है। यहाँ वृद्धों को अपने जीवन की अंतिम यात्रा का इंतजार नहीं, बल्कि जीवन की इस यात्रा को पूरा जीना है। मनोरंजन के अनेक साधन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था, इंडोर गेम्स है, टीवी है, बेहतरीन किचन है जिसमें स्वास्थ्य के अनुसार टेस्टी खाना है, चहलकदमी के लिए टेरेस गार्डन, किचन गार्डन है, 4 मंजिलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट है। यहाँ रेगुलर काउंसलर्स हैं, कंसल्टिंग डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। यहाँ मेडिटेशन के लिए भी एक रूम को विशेष रूप से तैयार किया गया है। जी दीदी, आपका परिचय दीदी। मैं सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं दीपा श्रीवास्तव हूँ। मेरी एक संस्था है अर्पिता के नाम से। मेरी एक फ्रेंड है साधना भदौरिया जी, जिनके साथ मैंने ये संस्था खुली हुई है, वो इसके अध्यक्ष हैं और मैं सचिव के पद पर कार्य कर रही हूँ। पिछले 12 सालों से हम अर्पिता संस्था के माध्यम से बहुत सारे सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिसपे लड़कियों के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम करना, शिक्षा पर कार्यक्रम करना, जो अन्य बच्चों का, दृष्टिहीन बच्चों का स्कूल है उनके लिए कार्यक्रम करना। इसके अलावा मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो जगह जगह पर अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से बहुत सारे काम करती आ रही हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे मुझे वृद्धों के पास भी जाने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और जो घरों में वृद्ध रहते हैं वो बहुत परेशान होते हैं कई बार, और उनके लिए मैं काउंसलिंग करने उनके घर जाती हूँ। मैं हेल्पेज इंडिया से भी जुड़ी हुई थी, तो वो भी मुझे भेजते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैं वृद्धों की काउंसलिंग करने जाती हूँ, उनके साथ 2 घंटे 3 घंटे बिताती थी और उनको बहुत अच्छे से समझा के, उनको सब सेटल करके, उनका मन ठीक करके, उनकी परेशानियाँ सुन के, उसको दूर करके जब अपने घर वापस आती थी, तो मेरी बेटी है साथ में बैठी है मेरे, तो जैसे मैं घर आती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे पानी के लिए पूछते हैं, चाय के लिए पूछते हैं। मैं बोल देती बेटा खाना परोस दो, मैं थक गई हूँ। मुझे तब उस समय ये याद आता था कि वो जो वृद्ध हैं, जो अकेले हो गए हैं, मैं तो उनको छोड़कर अब आ गई हूँ और वो सच में इतने मायूस हैं कुछ लोग तो, कि मैं तो घर में मेरे बच्चे पानी पूछ रहे हैं, अब उन्हें कौन पूछ रहा होगा। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी इस चीज़ों से। साधना भदौरिया जी को भी बहुत तकलीफ़ होती थी। हमने काफ़ी काम किया। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि पूरी मेरी एक कोशिश ये रहती है हमेशा कि जो भी वृद्ध हो, हम कभी भी वृद्धाश्रम को प्रमोट नहीं करते, हम करते ही नहीं थे। हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए, जिसमें हेल्पेज इंडिया ने हमने मंच का कार्यक्रम किया। आज आप मतलब एक वृद्धाश्रम का लोकार्पण की हैं। हाँ जी। और यहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित हुए हैं। क्या संदेश है वृद्धजनों को या आम जनता को? तो हम हमेशा ना वृद्धों के लिए कार्यक्रम ना करके यंग जनरेशन के लिए कार्यक्रम करते थे और करते रहेंगे, कि उनको ये समझाएं कि अपने माता पिता के साथ रहें। सबसे बड़ी बात ये, कभी ना कहें कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। शर्म आनी चाहिए अगर आप ये बोलते हैं तो। माता पिता के साथ आप रहते हैं, माता पिता के साथ यही रहते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, बच्चे, घर होता है वो माँ बाप से होता है। आपने दीदी एक नाम दिया है सारथी। सारथी बहुत ही एक एंटीक नाम है। क्या सोच के आपने सारथी? उससे पूछा था कि मम्मी सारथी नाम कृष्ण भगवान का आपने क्यों रखा है, तो मैंने उसको भी यही बताया। मैं आप सबको भी यही बताऊंगी कि वो कृष्ण भगवान है जो हमें जीना सिखाते हैं, और वही हमें उस राह वहाँ से जी करके पूर्णता सिखाते हैं जीवन की। और जब पूर्ण जीवन होता है तो उसको त्यागना भी बहुत ही एक एंटीक नाम है। क्या सोच के आपने सारथी? उससे पूछा था कि मम्मी सारथी नाम कृष्ण भगवान का आपने क्यों रखा है, तो मैंने उसको भी यही बताया। मैं आप सबको भी यही बताऊंगी कि वो कृष्ण भगवान है जो हमें जीना सिखाते हैं, और वही हमें उस राह वहाँ से जी करके पूर्णता सिखाते हैं जीवन की। और जब पूर्ण जीवन होता है तो उसको त्यागना भी वही सिखाते हैं। वो हमेशा हमको जीना सिखाते हैं, वो हमेशा हमको हंसना सिखाते हैं, वो रोने की भी वैल्यू बताते हैं। उनका जो ज्ञान है वो सबसे सुंदर है। तो वो सारथी है। और वो जो वृद्ध आंटी अंकल बैठेंगे, मैं पेंटर भी हूँ, पेंटिंग करती हूँ, मेरी थोड़ी सी बनी हुई पेंटिंग आती है, मैं बना नहीं पाई पूरा, तो आपको मैं भेजूंगी। मैं यहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगाने वाली हूँ जिसमें कृष्ण रथ चला रहे हैं और पीछे बुढ़े अंकल आंटी बैठे हुए हैं तो वो उनको लेके जा रहे हैं।
और जितनी भी ज़िंदगी है, चाहे अभी हो सकता है वो 70 साल की उम्र में मेरे पास इस आश्रम में आए, मैं उनका यहाँ स्वागत करूँ, हो सकता है उन्हें अभी 30-35 साल भी तो जीना हो सकता है। तो अगले 30-35 साल उनके सुंदर बनाने हैं मुझे, मैं चाहती हूँ वो शतायु हूँ। इस आश्रम के अंदर वृद्धों के लिए क्या क्या सुविधाएं आप हाँ, उपलब्ध मैं आपको, करवाएंगे? अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ अंदर चल सकें तो मैं आपको कमरे दिखाती हूँ। हमारे पास बहुत सुंदर तरीके, साफ शुद्ध इतना वेंटिलेटेड है, रोशनी भरपूर है। एक चीज़ हमने बड़ी साफ और सुंदर लगाई है, बेड है उनके लिए, अलमारी है उनके लिए, टीवी है, टीवी का रूम बनाया है, यहाँ ऑफिस में भी टीवी है, ऊपर एक टीवी रूम है। एक हमने ध्यान केंद्र जहाँ पर बनाया है, ऊपर एक बड़ा सा हॉल है जिसमें हमने ध्यान और योगा बनाया है। मेरे पास करीब 12 लोगों का अभी तक एम्पैनलमेंट हो चुका है, लगभग 80 लोगों को मैं एम्पैनल कर रही हूँ जो हमें इनके लिए सर्विसेज देंगे, जिसमें डॉक्टर्स होंगे, नर्सेस होंगे, वार्ड बॉयज़ होंगे। जो वृद्ध आश्रम में वृद्ध रहेंगे उनको भी सेवाएं देंगे, और जो वृद्ध घर में रहते हैं अपने अपने, उनको भी हम होम असिस्टेंट की सेवा देंगे। इसका कोई चार्ज भी आप रखेंगे? चार्ज हम रखेंगे होम असिस्टेंट का, वो चार्ज नहीं रहेगा, एक्चुअली मेंबरशिप रहेगी। एक मेंबरशिप कार्ड बनाएंगे जिसमें हम उनको ये इतनी सेवाएं मुहैया कराएंगे। उनको जब भी हमारी ज़रूरत है, हमें वो एक मिस कॉल करें, एक सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, एक हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए, हम उनको तुरंत। क्या है व्हाट्सएप नंबर आपका? दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 88-716 42688। बहुत ये शैलेंद्र श्रीवास्तव का नंबर है, जो मेरे हस्बैंड हैं, और वही इन सब से डील करते हैं। मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं, मेरा नंबर है 9039747189। मैं दीपा श्रीवास्तव हूँ और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। पूरे भारत में मेरे सेशंस होते हैं, और यहाँ पर जब हम वृद्धों को रखेंगे तो उनका हमारा एक बहुत अच्छा बड़ा प्रयास रहेगा कि हर वृद्ध के पसंद का खाना यहाँ पर बनेगा। हम उनको आपने अक्सर देखा होगा कि वृद्धों को कहा जाता है घरों में कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, हेल्दी रहे, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए बहुत सारे लोग हमें